ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना सबका गोल होता है, लेकिन लॉसेस को मैनेज करना ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की असली पहचान होती है। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार लॉसेस फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। मैं आज आपको दूंगा ऐसे 7 पावरफुल टिप्स जिससे आप अपने ट्रेडिंग लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट रूल, स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत बड़े लॉसेस से बचाता है, और स्टॉप लॉस में हमारा जो इमोशंस होता है ट्रेडिंग में वो नहीं लगता है, और हमारा जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है। जहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला होता है वहाँ पर अपना एसएल रख सकते हो और वहाँ से आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। सो स्टॉप लॉस इज वेरी मैंडेटरी। स्टॉप लॉस एक प्री डिफाइंड लेवल होता है जिससे आप अपने ट्रेड से ऑटोमेटिकली एग्जिट कर लेते हो जब आपके प्राइस अगेंस्ट में जा रहा हो। सो एग्जाम्पल, अगर आपने गोल्ड बाई किया 72,000 पे और अपना स्टॉप लॉस जो है 200 बिलो सेट करो जो कि 71,800 पे। इससे आप इमोशनल डिसीजन लेने से बचोगे मार्केट में, क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से ट्रेड करोगे बिना स्टॉप लॉस के तो आप इमोशंस में अपना स्टॉप लॉस बड़ा करते जाओगे और आपका कैपिटल वाइप हो जाएगा। सो स्टॉप लॉस आपको बचाता है एक इमोशनल डिसीजन लेने से और आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करता है। तो अब इसे एक रूल बना लो, नेवर एंटर इन अ ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। दूसरा पॉइंट है हमारा रिस्क पर ट्रेड फिक्स करो। प्रोफेशनल ट्रेडर एक ही चीज सही से फॉलो करते हैं, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट को। हर एक ट्रेड में 1 या फिर 2% का रिस्क करते हैं पूरे कैपिटल साइज के हिसाब से। ये नहीं कि भाई कैपिटल है तो एक बार में 10% रिस्क कर दो, नहीं, कैपिटल कितना भी हो आपका रिस्क ऑलवेज 1% या फिर 2% होना चाहिए। सपोज आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो मैक्सिमम लॉस आपका जो डेली का होना चाहिए वो 1000 से लेकर 2000 तक होना चाहिए। ये रूल आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कराएगा और कंसिस्टेंसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है हमारा लॉस इज इक्वल टू लर्निंग। लॉस को कभी फेलियर मत समझो। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या जब भी आप मार्केट में लॉस कर दो तब उसको कभी भी फेलियर की तरह मत समझो, उसको एज अ फीडबैक समझो जो कि आपको मार्केट ने दिया है। हर लॉस बताता है कि क्या स्ट्रेटजी वीक थी, या फिर हमारा एंट्री लेट हुआ, फोमो में हमने एंट्री ली, या फिर हमने इमोशंस से डिसीजन लिया, इमोशंस पे ट्रेड लिया। तो उसके लिए एक जर्नल बनाओ जहां पर अपना जितने भी आपके लॉसेज हो उसका रीजंस लिखो। और स्मार्ट ट्रेडर्स वही होता है जो लॉसेस से सीख कर ग्रो करता है। फोर्थ पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग से बचो। ज्यादा ट्रेड इज इक्वल टू ज्यादा मिस्टेक्स और ज्यादा मिस्टेक्स इज इक्वल टू ज्यादा लॉसेज। मार्केट हर वक्त ट्रेड करने के लिए नहीं होता है। जब भी आप सुबह ट्रेड करने के लिए बैठो तो एक प्री डिफाइंड माइंडसेट लेके बैठो कि मेरे को सिर्फ इतने ही ट्रेड लेने हैं और स्पेसिफिक टाइम में ही ट्रेड लेने हैं, और ट्राई करो कि आप एक क्वालिटी ट्रेड लो जो कि एक क्वालिटी ट्रेड आपके पूरे डेली की ट्रेडिंग के लिए काफी होता है। और ट्रेड करो तभी जब आपको एक अच्छा सिग्नल मिले, यानी कि जो आपकी स्ट्रेटजी है उस पर एक अच्छा कंफर्मेशन मिले, तभी ट्रेड करो, नहीं तो मत करो। ट्रेडिंग में पेशेंस प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना। तो पांचवा पॉइंट, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेड्स को ट्रैक करता है। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ और उसमें लिखो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, जो भी आपका ट्रेड था उसका एंट्री एंड एग्जिट क्या था, रीजन बिहाइंड इट, किस रीजन के बेसिस पे आपने ये ट्रेड लिया, क्या इमोशंस लगे आपके ट्रेड के पहले और ट्रेड के बाद, जब आप ट्रेड में थे तो क्या आपके इमोशंस लग रहे थे, वो वहाँ पे लिखो। और अपना रिजल्ट लिखो कि क्या आपका रिजल्ट आया एट द एंड, या प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में। और पांचवा पॉइंट जो आपको लिखना है वो है क्या आपने उस ट्रेड से सीखा। तो अगर आपने उस ट्रेड से कुछ सीखा है, अपने गलतियों से सीखा, तो वो आप वहाँ लिखो। और 1 महीने तो आपको फॉलो करना है और 1 महीने में आप खुद समझ जाओगे क्या आपकी ट्रेडिंग में स्ट्रेंथ है और क्या आपकी ट्रेडिंग में वीकनेस है। तो 6 पॉइंट, स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो। लाइव मार्केट में रियल पैसे डालने से पहले अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको पास्ट मार्केट एनालिसिस करो, मतलब कि बैक टेस्ट करो और देखो स्ट्रेटजी कैसे प्ले हो रही है। और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डायमंड ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग यूज़ कर सकते हो, और उससे आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने स्ट्रेटजी को लेकर। और स्ट्रेटजी तब यूज़ करो जब वो स्टैटिस्टिकली प्रॉफिटेबल हो, गैस वर्क नहीं, यानी कि आप क्या गैस ना कर रहे हो स्ट्रेटजी पे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। वो एक स्टैटिस्टिकली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आपको बैक टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। तो 7 पॉइंट जो हमारा है लास्ट पॉइंट वो है इमोशंस को कंट्रोल में रखो। फियर, ग्रीड और रिवेंज, ये 3 इमोशंस ऐसे इमोशंस है जो ट्रेडर को लॉसेस में ले जाते हैं। लॉसेस के बाद डबल पोजीशन लेना, यानी कि आप एक ट्रेड में लॉस कर चुके हो फिर आपको वहीं पे ट्रेड करना, और आपके मन में ये है कि मेरे को प्रॉफिट बनाना है, यहाँ से मेरा लॉस कैसे हो सकता है। और रिवेंज ट्रेडिंग लेना मार्केट से वो एक सबसे बड़ा ट्रैप है। और प्रॉफिट में आके ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नेक्स्ट ट्रेड लेना उसी जगह पे, वो एक बहुत बड़ी गलती है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, हर एक ट्रेड आपका लॉजिक पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि इमोशंस पे। सो आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आपके लिए 3 बोनस टिप्स है। पहला, वीकली एनालिसिस जरूर करो। जब भी आपका वीक के पूरे ट्रेड्स हो जाए तो संडे को टाइम निकाल के अपना वीकली एनालिसिस करो। देखो कि क्या मार्केट में मैंने गलती किया है इस हफ्ते पे। अगर मैंने कुछ गलती किया तो उसको साइड में लिखो, और अपने में जो अच्छा किया यानी कि जो आपने सही रूल्स फॉलो किए उसको भी लिखो, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो
कि हाँ मैं ग्रो कर रहा हूँ। दूसरा, न्यूज़ पे ओवर रिएक्ट कभी मत करो। जब भी आपका न्यूज़ से कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आता है या फिर बेरिश या फिर बुलिश साइड, तो उस पर कभी रिएक्ट मत करो कि यार ये चल गया, मैंने ट्रेड नहीं ले पाया, यार ये मेरी से ये गलती हो गया। अगर आपका स्टॉप लॉस भी लगता है न्यूज़ पे, तो वो उस पर रिएक्ट मत करो, क्योंकि वो आपके एनालिसिस के अंदर नहीं आता, वो डिफाइंड नहीं होता है, वो मार्केट के ऊपर होता है। तो कभी भी न्यूज़ पे ओवर रिएक्ट मत करना। उसकी जगह पे आप प्राइस एक्शन पे फोकस करो, क्या प्राइस एक्शन आपको शो करता है उस पर फोकस करो। तीसरा, मार्केट से हमेशा सीखने की एटीट्यूड रखो, ना कि रिवेंज ट्रेडिंग की एटीट्यूड, ना फिर मार्केट से एटीट्यूड रखो। हरदम जब भी आपका लॉस हो तब भी आप देखो कि क्या मैं सीख रहा हूँ इससे, क्या मेरी गलती हुई है वो सीखो। हरदम मार्केट से सीखने का एटीट्यूड रखो। तो दोस्तों, प्रॉफिट बनाना लक का खेल हो सकता है, लेकिन लॉसेस को कंट्रोल करना स्किल का काम है। आज के वीडियो के 7 रूल्स अगर आप फॉलो करते हो डिसिप्लिन के साथ, तो आप मार्केट से प्रॉफिट कंसिस्टेंट बना पाओगे बिना अपने कैपिटल को खोए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा, और शेयर करो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ जो कि लॉसेस कर रहे हैं, लॉसेस में हैं और लॉसेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ।